को बताएंगे जब पर्चा काटेंगे। टेंशन मत लो है ना। हमें सबके, हमारे ठाकुर जी को सबके चेहरा पता चल जाता है कौन किस भाव से बैठा है, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा और तुम यहां से चले जाओगे, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ महाराज जी ने ठीक कहा था। यदि कुछ हमें चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात भागवत जी ही कह रही हैं और हमारा वेद ही कह रहा है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। एक बार एक सभा चली, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, किन्नर ऋषिगण सभी लोग उस सभा में पधारे और कहा भैया एक बात बताओ, 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है जिसका कोई मूल्य ही ना हो? सबसे कीमती वस्तु की बात कर रहे हैं। कोई बता सकता है सबसे कीमती वस्तु किसे कहते हैं? क्या है सबसे कीमती वस्तु? कथाएं तो मऊरानीपुर वाले बहुत सुनते हैं भैया। कई भक्त बोले, कई ऋषिगण, कई महापुरुषों का जवाब रहा सबसे कीमती वस्तु सोना चांदी हीरा जवाहर। पर ये तो सबके पास मिल जाता है। सोना आपके पास भी है, सोना इनके पास भी है, हीरा जवाहर आपके पास भी है, हीरा जवाहर इनके पास भी है, फिर ये कीमती वस्तु में नहीं आता है। सबसे कीमती वस्तु मैं आपको माधव बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रही हैं कि सबसे कीमती वस्तु हमारे प्रेम को बनाया गया, जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। कोई करता है कभी किसी से निस्वार्थ प्रेम? है कोई ऐसा भक्त जो निस्वार्थ किसी से कभी प्रेम करता हो? स्वार्थ के लिए हम आप केवल प्रेम करते हैं। ये लाला नेक लाइट मत जला दो, बैठा बैठा लाइट दिखा रहा है। अरे ये छोटा छोरा जो सामने बैठा पंडित जी के, हाँ लाइट दिखा रहा है। उस वस्तु की कीमत है प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम हो। पर हम आप केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। भाई भाई का भी जो प्रेम रहता है वो भी स्वार्थ का रहता है। यदि जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन हमारे हृदय में ये भाव चलने लगेगा, ये कल्पना हो जाएगी, उस दिन हम ठाकुर जी से प्रेम करने लगेंगे। प्रेम करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा ठाकुर जी से। पर हम कभी करने की सोचते ही नहीं है। हमारा तो एक स्वार्थ का प्रेम है। भगवान के यहाँ भी स्वार्थ से व्यक्ति पहुंचता है, भगवान के यहाँ भी एक स्वार्थ का प्रेम होता है। महाराज मैं आपसे एक निवेदन करूं, 2 भाई थे,
उनके माता पिता का जब शरीर पूरा हो गया तो उनके पास एक कंबल था और एक भैंस थी। क्या था? एक कंबल और एक भैंस, दोनों लोगों के पास में। दोनों का बंटवारा हुआ। बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। बड़ा भाई बोला, भैया एक काम करो, ये जो भैंस है अब इसको अगर काट देंगे तो ना ये तुम्हारे काम की है ना मेरे काम की, मर जाएंगी। छोटा भाई बड़ा भोला भाला था, बोले भैया क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, भैंस का पीछे का हिस्सा हमारा है और आगे का हिस्सा आपका है। वो बेचारा बड़ा सीधा साधा था। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे मैं उसमें मंजूर हूं। अब भैया कंबल की बारी आई। बोले अगर इसको फाड़ देंगे कंबल को तो नहीं कंबल आपके काम का है और ना मेरे काम का है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, ये दिन में कंबल छोटे भैया आपका है और रात में ये कंबल मेरा है। वो भाई राजी हो गया, बड़ा सीधा साधा था। अब भैया ठंडियों के दिन पड़े, बड़ा भाई तो बढ़िया कंबल ओढ़ करके सो जाए रात्रि के समय, और छोटा भाई बेचारा ठंड में कूकता रहे, बेचारा बैठा है। अब समझदार नहीं था, इतना ज्ञान ही नहीं था उसको। बोले भैया दिन के समय ये तुम्हारा है, रात्रि के समय हमारा है। अब रात्रि के समय ओढ़ रहे को कुछ भी करे, क्या दिक्कत है? छोटा भाई बेचारा परेशान। अब भैया छोटे भैया का जो भैंस थी, छोटे भैया का हिस्सा मुख की ओर था और जो पीछे का हिस्सा था वो भैया बड़े भैया का था। छोटा भैया को भूसा चारा खिलाए और शाम को बढ़िया दूध खाए, भैंस का लगा के पीछे का हिस्सा उसी का था। बड़ा परेशान भैया, 2-4-5 दिन हो गए, वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसको हमारे प्यारे गोविंद की याद आई। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, संत वेश में ठाकुर जी पहुंचे और संत का स्वरूप बना करके उसके पास पहुंच गए। और हमारे श्री ठाकुर जी ने उसको इतनी प्यारी शिक्षा दी और शिक्षा दे करके वो चले गए। उसने क्या किया कि जब दिन में उसको कंबल मिला, उस कंबल को उसने एक टप में डाल दिया। पूरे दिन वो पानी में डला रहा। अब शाम को जैसे ही 6 बजे, अच्छी ठंड थी, बड़ा भैया आया। बोले भैया कहाँ है कंबल? बोले ये रखा। अरे बोले ये क्या कर दिया? बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, आप अपने समय में कंबल को ले जाओ, आप अपने समय में ले जाइए, हम अपने समय में क्या करने हैं, ये हमारा काम है। बेचारा वो भी पूरी रात ठंड में जुगड़ता रहा और ये भी सुगड़ रहा है पूरी रात ठंड में, दोनों लोग बेचारे जड़ाते रहे। अब भैया जैसी भैंस को दुहने के लिए वो बड़ा भाई चला, सो छोटे भाई ने डंडी ली और मुख में मारना प्रारंभ कर दिया। सो भैंस ने मारी लात, पूरा दूध गिरा दिया। अरे बोले भैया ये क्या कर दिया? बोले आप अपने हिस्से में काम करो, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं, हम कुछ भी करें अपने हिस्से में। तो यदि देखिए स्वार्थ सिद्ध है, वहां करूं जो प्रभु को भी ना देखे, ठाकुर जी की तरफ भी ना देखे, वहां पर हमारा स्वार्थ होना चाहिए। सबसे बड़ा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हमें निस्वार्थ को ही स्वार्थ मान लेना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं, किसी की थोड़ी सी मदद कर लेंगे, मदद करा देंगे, उससे उसका स्वार्थ जुड़ जाएगा। भैया हमने तुम्हारा ऐसा मदद किया था, तुम हमें इतना ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे हमें इसी भाव से जीना चाहिए। हम इस भाव से जी जाए कि हे ठाकुर जी यदि इसका काम हो गया तो यही हमारा स्वार्थ है और यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी दक्षिणा है और यही हमारा पैसा है। हमें इस भाव से जीना चाहिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपसे एक बात कहूं, निवेदन करूं। मंगल शनिवार को तो मैं दिव्य दरबार लगाता ही हूँ, प्रतिदिन भी मैं दिव्य दरबार लगाता हूँ। और लवकुश नगर में जब प्रतिदिन दिव्य दरबार लगते तो कई भक्त ऐसे पहुंचते हैं, पर क्यों लोगों से मेरा कुछ लेने का हिसाब नहीं रहता? क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं, आप कुछ नहीं मुझे दे सकते, देने वाले केवल एक है, मेरे राघव। उन्हीं ने मुझे दिया है, वही मुझे देंगे और उन्हीं को मुझे आगे चल करके देना है। तुम लोग कुछ नहीं मुझे दे सकते।
कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम एक अमीर और गरीब का बहाना कर लेते हैं। फर्क इतना है, भिखारी पूरी दुनिया है, अमीर मंदिर के अंदर जाकर के भीख मांगता है और गरीब मंदिर के बाहर आके भीख मांगता है। पर भिखारी पूरी दुनिया है। ये संसारी भीख मांग रही है। ऐसा कोई भक्त नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान के यहां पर जाए और उनसे कुछ मांगे ना। पर मैं सच बताऊं आपसे एक बात, हमें कभी ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हमें ठाकुर जी की चरणार बिंदों में प्रणाम करके यही कहना चाहिए कि आप सब देखने वाले हैं और जो हमारे पास प्राप्त है वो हमारे जीवन में पर्याप्त है। हमें कुछ नहीं चाहिए। पर मांगे कैसे ना। 10 रुपए का नारियल चढ़ाना है, 2 करोड़ की पर्ची थमाना है बाबा को। 5 रुपए की पर्ची, 5 रुपए का ले जाएंगे नारियल 10 का, और नारियल भी रखेंगे भी नहीं, हाथ में लिए रहेंगे 1 करोड़ की पर्ची। जब रखेंगे जब वो पर्ची पूरी हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। हमारा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, वही हमारा प्रेम है। कहा भैया ये प्रेम ऐसा किसका है? सब लोग बोले भैया ये प्रेम तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे एक लोग बोले भैया एक प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम है। बोले वो कहाँ? बोले चलो चलते हैं भगवान शिव और पार्वती जी के पास, जिनका निस्वार्थ प्रेम है। पहुंचे नारद जी महाराज पहुंचे। अब महाराज नारद जी महाराज, ये विडंबना देखिए कि नारद जी महाराज पार्वती जी को अपनी मां मानते हैं और पार्वती जी नारद जी महाराज को अपना गुरु जी मानते हैं। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी को जैसे ही पार्वती जी ने देखा, अरे बोले गुरु जी आए। गुरु जी को प्रणाम, दंडोती लगाई गुरु जी को। अरे बोले मैया मैया आपको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। गुरु जी काफी दिनों में आए। हाँ देवी काफी दिनों में मेरा चक्कर लगा। मैंने थोड़ा सा घर गृहस्थियों के यहाँ पर जाना थोड़ा कम कर दिया। ऐसा क्यों गुरुजी? जहां पर कोई प्रेम ही ना हो, और प्रेम भी है तो वो भी स्वार्थ का प्रेम, ऐसे लोगों के पास में हमने थोड़े देवी हमने कम कर दिया। पार्वती जी बोली महाराज हमारा तो इतना प्रेम है, हमारे स्वामी जी तो हमें ऐसी ऐसी बात बताते हैं जो कभी जीवन में बताना ही नहीं चाहिए, इतना प्रेम करते हैं हमसे। अरे राम राम, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, पर गुरु मंत्र भी हमें हमारे स्वामी जी ने बता दिया। अरे गुरु मंत्र की तो छोड़ो, साधना भी बता दी। आज हमारी साधना में किसकी झलक आई ये भी बता देते हैं हमारे स्वामी जी। नारद जी बोले मैया तुम्हारा प्रेम अमर बने रहे, इसी प्रकार बना रहे। बोले मैया एक बात पूछूं मैं? बोले ना, हाँ पूछिए। आपको कभी शिव जी ने आपको कभी स्वामी जी ने आपकी कभी आपको अमर कथा सुनाई है? बोले अमर कथा क्या होती है? बोले तो किस चीज का प्रेम करते हैं? जब आपको अभी तक अमर कथा नहीं सुनाई तो फिर प्रेम किस चीज का है आपका? फिर आपसे खाक प्रेम करते हैं। इतनी सी फुलझड़ी काफी थी। नारद जी का काम ही है यहाँ का वहां करना। अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा लड़ाई करवाने में। नारद जी का काम है। इतनी सी फुलझड़ी काफी थी, जाकर के अपने लोक में पहुंचे। जैसे ही शिव जी पहुंचे, अब पार्वती जी तो मारे क्रोध के बैठी थी। अरे अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है? शिव जी महाराज से बढ़ गई। कहा आप बड़े कपटी हैं। अरे आपने मुझे इतनी बड़ी बात छिपा दी। अरे राम 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 राम, मुझे आज तक आपने गुरु मंत्र भी नहीं छिपाया, और इतना भी कि आपके जिस देवता की जिसकी आप साधना करते हैं, साधना में आज किसकी झलक आई ये भी नहीं आपने मुझे छिपाया, और आज आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। इतनी बड़ी बात आपने मुझे छिपा दी। बोले देवी ये अमर कथा के बारे में आपको किसने बताया? किसी ने भी बताया?
ठीक है देवी, पर ये अमर कथा एकांत में होती है, कोई सुने नहीं। ठीक है महाराज। तब तो शिव जी महाराज ने अपना त्रिशूल घुमाया और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सबको वहां से भगा दिया और अमर कथा शिव जी महाराज पार्वती जी को सुनाने लगे। वहां पर एक जो तोता होता ना, तोते का एक अंडा पड़ा था वहां पे। पार्वती जी से कहा, देखिए भैया एक बात विशेष ध्यान देना, विशेष रूप से जब क्या होता है, जब अमर कथा सुनते हैं कोई भी तो निद्रा देवी आती है और अपनी गोद में ले लेती है। यदि थोड़ा सा मन उनका इधर उधर हुआ कि निद्रा देवी अपनी गोद में ले लेते, सो मत जाना। नहीं महाराज मैं नहीं सो सकती। ठीक है, अब हाँ जी कहते रहना, हाँ जी कहते रहना। और आपको मैं एक बात बता दूं, राजस्थान में जब भी कथा होती है तो वहां पर एक व्यक्ति स्पेशल, जैसे अपने यहाँ पर वो द्वादश अक्षर मंत्र के लिए जाप के लिए हम 5 ब्राह्मणों का संकल्प कराते ना, इसी प्रकार से वहां पर 5 ब्राह्मणों का संकल्प होता है और वो केवल एक ही बात कहेंगे, कथा होगी हाँ जी, कथा होगी हाँ जी, ऐसा करोगे हाँ जी, आप जाओगे हाँ जी। केवल हाँ जी के लिए स्पेशल पंडित लगाए जाते हैं राजस्थान में। मैं तो कथा करने गया सभी बातों पर, तो मुझे पता है राजस्थान में स्पेशल हाँ जी के लिए लगाए जाते पंडित। अब तो महाराज हाँ जी पार्वती जी करते नहीं, कुछ समय बाद उनको नींद आ गई और जो वो तोते का अंडा था वो फूट करके उसमें से तोता निकल आया और वो सुनने लगा। तो तोता का तो अक्सर वही है, जो सुनेगा तो फिर वो दोहराने लगता है, दोहराने लगता है। वो भी करने लगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शिव जी महाराज ने थोड़ा सा देखा कि पार्वती जी को नींद तो नहीं आई, तो पार्वती जी खूब सो रही थी। अरे कहा आप देवी सो गई, फिर कथा कौन सुनता रहा, कथा किसने सुन ली? तब तो महाराज श्री शिव जी महाराज ने अपना त्रिशूल उठाया और महाराज अपने शिवलोक में घुमाना प्रारंभ किया। और वो तोता का बच्चा अब भैया दैत्यों से डर रहता है तो देवताओं की शरण में पहुंच जाना चाहिए, और जब देवताओं से डर हो तो फिर कहां पर पहुंचना चाहिए? पर ब्राह्मणों की शरण में जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रही हैं। यहां पर लिखा हुआ है यम प्रप्रजन्दमनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहगातने जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तब तो महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी उवासी ले रही थी। उवासी के समय श्री जो वो तोता था श्री सुखदेव जी महाराज उनके मुखमंडल से अंदर प्रवेश कर गए। अब तो महाराज शंकर जी महाराज त्रिशूल लिए चल पड़े और वेदव्यास जी महाराज बोले महाराज दर्शन तो दिया पर इस वेश में, अरे कितना आपको पुकारा नहीं। और वैसे भोले बाबा तो वैसे बड़े सरल होते हैं, बड़े दयालु होते हैं भोले बाबा। भैया भोले बाबा जितने दयालु कोई नहीं है, लेकिन एक बात और ध्यान दें, भोले बाबा जितना पर क्रोधी भी कोई नहीं। यदि क्रोध आ गया, ये और विशेष रूप से ध्यान देना। अरे बोले महाराज दर्शन भी दिया पर इस रूप में, बोले हमारे यहाँ से एक चोरी हो गई है। अरे बोले महाराज आपके यहाँ से कौन सी चोरी हो गई है, तुम्हारे यहाँ पर है ही क्या? बोले भैया हमारे यहाँ से अमर कथा की चोरी हुई है। चलिए तब तो श्री शिव जी महाराज बोले कोई बात नहीं है। बोले ऐसा करते हैं हम इसको अब जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज बोले महाराज जी पहले ये बताइए आप हमें, यदि आप इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे तो हमें आप ये बताइए, इसने अमर कथा सुनी, इसने अमर, ये तो अमर है, ठीक है, हो सकता है आप कालों के काल महाकाल हैं, इसका प्राणांत भी कर सकते, तो फिर अमर कथा फैले।
तब तो श्री शिवजी महाराज ने 1 साल की वहां पर समाधि लगा दी और 1 साल तक ध्यान में बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को सुन रहे थे, बोले कहाँ समाधि भी लगाई तो 1-2 वर्षों की लगाई, अरे 2, 4, 10 साल 12 साल की लगाना चाहिए, हम लगाएंगे तो लंबे ही लगाएंगे। भाई 9 माह तक माँ के गर्भ में शिशु रहता है। भोले बाबा ने कहा चलो हम 1 वर्ष की समाधि लगाते हैं, 1 वर्ष बाद जैसे ही ये बालक जन्म लेगा इसको हम जन्म से ही ले जाएंगे और अपने पास में बंदी बना करके रख लेंगे। कहा वेद व्यास जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए, वेद व्यास जी महाराज बड़े खुश हुए। अरे कहा महाराज दुनिया आपका बंदी बनने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करते हैं और इस बालक का तो कितना बड़ा सौभाग्य नहीं जो जन्म लेते ही और आपका बंदी बन जाएगा, इससे बड़ा कोई सौभाग्यवान नहीं। अब इस बात को तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज सुन रहे थे। अब 1 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। तब तो शिव जी से कहा, वेद व्यास जी महाराज ने कहा महाराज अरे इस बालक को माफ करिए आप, अभी तक तो इसकी माँ को बड़ा कष्ट है, बड़ा असहनीय कष्ट है, क्षमा करें इसको प्रभु क्षमा करें। श्री शिव जी महाराज वहां से चले और तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष बाद अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए हैं, जैसे कोई नदी होती है, नदी का जो जल होता है पृथ्वी पे चलते ही मलिन होता है, इसी प्रकार जब जीव जन्म लेता है तो उसको यहाँ की जो संसार सागर की माया मोह की ये है, ये सब उसको घेर लेती है। पर यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये श्री शिव जी की विडंबना देखी तो जन्म लेती है हमारे श्री सुखदेव जी महाराज प्रवजंत हो गए। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमे जे माया पिटानी, जिम देव ही माया पिटानी, जिम देव ही माया पिटानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पिटानी, जीव जीव मायाल पिटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जब जीव जन्म लेता है तो इसको ये संसार सागर ये माया रूपी सब घेर लेती है उसके जीवन को। इसलिए इस विडंबना को देखते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए। माया को सब कोई भजे परमाधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ पर दिया गया है, भगवान ने अर्थ दिया है,
तो धर्म करो, पर धर्म से हमें कभी अर्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात भागवत जी कह रही हैं। पर हमारे श्री शिवजी महाराज तो इतने दयालु हैं कि कब किसको किस वक्त किस समय किस चीज से परिपूर्ण कर दें ये